हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है रिंग एक्सपेंशन। इससे पहले की जो 4 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कार्बोकैटायन के, तो प्लीज़ आप उनको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में आना। स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन को। राइट, यहाँ पे हमारी एक 4 मेंबर रिंग है जिसके पास अटैच्ड है एक CH2OH ग्रुप। राइट, और यहाँ पे HBr है। देखो HBr हमारा क्या होता है, एसिड होता है। अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H+ डोनेट करने की। राइट, और जब ये H+ डोनेट कर लेगा इसके पास जो बचेगा वो रहेगा हमारा Br नेगेटिव। अब होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एसिड क्या करता है, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H+ को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। राइट, तो होगा क्या, जब H+ डोनेट करेगा तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग हमारी ऐसे ही रहेगी। ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ पहले ही बॉन्ड बना रखा था, एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर H+ को डोनेट कर दिए हैं। राइट, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। राइट, यहाँ पे हमारा कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड का जो है यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जब भी हेट्रोलिटिक फिजन होता है, जो बॉन्डिंग में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होता है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, जबकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके रखता है। राइट, तो जब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास पहले से था, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में। अब हमारी रिएक्शन में जो चीज़ बचेगी वो बचेगा यहाँ पे CH2, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिटिक फिजन हुआ, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास गया, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, दोनों न्यूट्रलाइज होकर H2O वाटर के रूप में निकल गए। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई जिसके कारण इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। राइट, अब यहाँ पे आता है हमारा कि कार्बोकैटायन का हमने अब रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल है तो करवाना है। राइट, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो हमारा माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर होता है पीएच का, फिर होता है आर का। इसको आप हाइफर से भी ध्यान रख सकते हो, हाइफर HPHR। राइट, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर पीएच का होगा, फिर आर का होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेंटर है ना, इस सेंटर पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। राइट, और यहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड के अनुसार हम हाइड्रोजन जो एटम है उसको क्या कराएंगे, माइग्रेट करवाएंगे कार्बोकैटायन पे। राइट, क्योंकि अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं, ये यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट कर गया तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, जो कि कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। बट हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्यों, देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग है। राइट, 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अब ये स्ट्रेन इसके अंदर क्यों आता है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मेरी 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पे हमारा CH2 ग्रुप अटैच था इस प्रकार से। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट होगा, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, राइट, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट, या जिस भी सेंटर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में कब रहेगा, जब उसके जो चारों ओर एटम होंगे वो 109.28 डिग्री पे होंगे। राइट, यानी कि इनकी जो जियोमेट्री होगी, जब हम बात करते हैं मीथेन की CH4 की, तो CH4 के बीच का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 109.28 डिग्री का होता है। ठीक है, तो sp3 जो भी हमारा सेंटर होता है उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट कब होती है, कि जब चारों के चारों जो एटम होते हैं जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं वो 109.28 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट हो। बट आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके साथ एक बॉन्ड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 है, नहीं है, ये 109 डिग्री से क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल लग रहा है। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। अब इस मॉलिक्यूल को हमने स्टेबल करवाना है। ठीक है, स्टेबल कैसे करवाएंगे, यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं, देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा ही खिचड़ी पक गई। ठीक है, यहाँ पे देखो
अब क्या होगा, मैं अल्फ़ा एंड बीटा इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा, राइट। देखो कार्बोकैटायन का जब भी रीअरेंजमेंट आपको करवाना है तो अल्फ़ा बीटा ड्रॉ कर लो। कार्बोकैटायन का जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है वो अल्फ़ा, और जिसको आपने माइग्रेट करवाना है उसमें क्या कर देते हैं हम, बीटा को लिख लेते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, एक रूल ध्यान रखना कि अल्फ़ा जो कार्बन होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और बीटा जो कार्बन होती है वो कार्बोकैटायन के साथ क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, बीटा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ इसका बॉन्ड बना दो, राइट। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से हट जाएगा, राइट, क्योंकि कार्बन ने अब क्या कर दिया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो बॉन्ड, ये चार बॉन्ड यहाँ पे बन गए, यानी कि कार्बन की वैलेंसी हो गई कंप्लीट। अब होगा क्या, ये अल्फा एंड बीटा का जो बॉन्ड है ये हो जाएगा ब्रेक। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना ली, यहाँ पे आ गया हमारा CH2, और इस प्रकार से ये कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से अरेंज करना है। कैसे करेंगे, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे पास है, तो 5 मेंबर्ड की आप एक रिंग बना सकते हो। तो हमने 5 मेंबर्ड की एक रिंग बना दी, ठीक है। यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब 5 वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, 4 मेंबर्ड रिंग को 5 मेंबर्ड रिंग में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे रिंग क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई रिंग, ठीक है। तो इसी प्रकार की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शंस हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 4 मेंबर्ड रिंग की या 3 मेंबर्ड रिंग की, उनके रिंग के अंदर स्ट्रेन पाया जाता है, और स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन कर लेते हैं। अब यदि हम यहाँ का बॉन्ड एंगल देखें तो 4 मेंबर से तो ज़्यादा ही होगा, राइट, 4 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इसलिए जो ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है ये स्टेबल होती है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे HBr लिया था, तो H का तो हमने यूज़ कर लिया था ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने में, राइट। अब हमारे सिस्टम में Br- प्रेजेंट है, तो ये Br- क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। तो जैसे ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो हमारे पास इस प्रकार से हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन को करते हैं। और इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं आप ध्यान में रखना कि जो 4 मेंबर रिंग होती है उसमें रिंग स्ट्रेन पाया जाता है, उसको हमें रिमूव करवाना होता है, राइट। क्यों रिमूव करवाना होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू।